और अब चलिए सीधे रुख करेंगे चुनावी चाय खास प्रोग्राम का। चुनावी चाय में हम संगम नगरी प्रयागराज में मौजूद हैं, एक चाय की दुकान पर जो एजी ऑफिस के पास है। और जिस तरह से दावा किया जा रहा है चुनावी जीत का, तो संगम नगरी प्रयागराज के लोग क्या सोचते हैं उनसे बात करेंगे। सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे, ये बताएं 2024 में जनता का मूड क्या दिखाई दे रहा है? 2024 में देखिए भाजपा एक तरफा जीत रही है, सारे सीटों पर भाजपा का कब्जा रहेगा, क्योंकि मोदी और योगी जी ने इतनी मेहनत किया है उत्तर प्रदेश के लिए और भारत देश के लिए। चुनाव एक तरफा रहेगा। चुनाव एक तरफा रहने का भाई साहब ने हमारे बोला है कि चुनाव एक तरफा रहेगा। ये कहने के लिए चुनाव एक तरफा, क्योंकि हर जगह उनका हर चीज में कब्जा है, चाहे जिस चीज का रहा हो, चाहे जो चीज हो, वो कब्जा हर चीज रखे हुए हैं, तो वो चीज करेंगे ही। अब चाहे जो बोला जाए उनको कि एक तरफा जीत को बनाएंगे, चाहे जिस चीज को लेके बोला जाए। कब्जे से जीतेंगे। देखिए, लोकसभा चुनाव होने जा रहे हैं और जिस पार्टी की सत्ता होती है उस पार्टी के लोग ज्यादा प्रचार प्रसार करते हैं। चंदा है इसलिए प्रचार प्रसार हो रहा है, आप क्या कहेंगे? देखिए, चुनाव अलग जगह अलग विषय है और वो जनता तय करेगी। कोई पार्टी और कोई पार्टी का लीडर अगर ये कहे कि नहीं, उनके कहने से उनका कब्जा हो गया है, तो अब जो है भारत देश की जनता समझदार है। गरीबी के मामले में, बेरोजगारी के मामले में नौजवानों का आप उत्पीड़न देख रहे हैं, तो कहीं न कहीं इस बार एक बड़ा परिवर्तन मिलेगा। परिवर्तन होगा। अब देखिए, जब चुनाव आता है या इसके पहले जनता के हित के मुद्दे आते हैं, मुद्दों की बात आती है, तब माननीय इनके जो पूर्व में मुख्यमंत्री रहे हैं अखिलेश यादव जी, वो ट्विटर से राजनीति करते हैं घर बैठे। और जैसे कांग्रेस हुई, वो सब किस टाइप के नेता हैं देख ही रहे हैं आप लोग। इससे पहले हम अखिलेश यादव की सरकार हुआ करती थी, कुछ फैसले थे लोक सेवा आयोग के लिए, आंदोलन लगातार लड़के करते रह गए, लाठियां खाए, डंडे खाए, जेल गए, लेकिन अनिल यादव को कभी इन्होंने हटाया नहीं, जबकि पूरा का पूरा लोक सेवा आयोग भ्रष्टाचार से भरा पड़ा हुआ था। तो प्रयागराज जो है वो प्रतियोगी छात्रों का गढ़ है और तमाम छात्र भी यहाँ पर हैं और छात्रों से जुड़े मुद्दे कई बार हावी होते हैं। आप बताएं, आपको क्या लग रहा है इस बार? नहीं, ये सही कह रहे हैं कि इसके पहले की जो सरकारें थी वो छात्र का उत्पीड़न ही की। ये छात्र चतुर्मुखी बहुमुखी विकास कर रही है, हर तरीके का आपको डेवलपमेंट अपनी आंखों से दिख जाएगा, कोई कहने सुनने की बात नहीं है। आपको क्या लगता है? नहीं, ये जो अभी छात्रों की जहाँ तक बात है, जितनी भी भारतीय जनता पार्टी के सरकार में परीक्षाएं हो रही हैं, लगभग सभी परीक्षाओं के पेपर आउट हो रहे हैं। सरकार एक तरफ कहती है कि नहीं, हमने भ्रष्टाचार को मिटाने का काम किया है, लेकिन आज देश में और प्रदेश में भी सरकारी घूसखोरी इतनी ज्यादा बढ़ गई है, आज युवा बेरोजगार टहल रहे हैं, कोई भी परीक्षा पूर्ण नहीं हो पाती है। आप बताइए, आपको क्या लगता है, क्या मुद्दे इस बार लोकसभा चुनाव में आपको दिखाई दे रहे हैं जो असर डाले? एक तरफा भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है और 400 प्लस जो नारा माननीय नरेंद्र मोदी जी ने दिया है वो सफल होते हुए दिख रहा है। प्रयागराज की दोनों सीट लंबे अंतराल से भारतीय जनता पार्टी जीत रही है। आप क्या कहेंगे? भारतीय जनता पार्टी जो है एक तरफा चुनाव जीत रही है और उसका रीजन ये है कि भारतीय जनता पार्टी ने विकास किया है, वो विकास के मुद्दे पर आ रही है। तो आप क्या कहेंगे? आप क्या कहेंगे? एक तरफा कुछ नहीं है सर, ये समय है, परिवर्तन तो होगा ही। और ये सरकार जो है बहुत झूठ बोलती है। क्या कहेंगे आप? मैं बहुत बड़ा नहीं मामला करता हूँ, एक बिजनेस के मामले में बात करता हूँ कि आप ये चीज देखते हैं, सरकार में सब चीज क्या कर रही क्या नहीं कर रही वो सब चीज तो आप देख रहे हैं, लेकिन छोटा सा मामला देख लीजिए कि आपको जब मोची को ढूंढना पड़ता तो हर चौराहे में आपको मोची मिल जाता था। आज आप निकल जाइए, आपको मोची को ढूंढना पड़ेगा। पहले मोची को ढूंढना नहीं पड़ता था, हर गली मोहल्ले मोची आपको मिल जाता था। अब किसी को रोजगार छीन रहे हैं तो रोजगार देने का भी काम करिए। सरकार का विरोध वही लोग कर रहे हैं जिनका कि मतलब परिवारवाद रहा और परिवारवाद खत्म होने के कगार पे आ गया है, भ्रष्टाचार कर नहीं पा रहे हैं। ठीक है, तो वो लोग जो है ज्यादा जो है बीजेपी का विरोध कर रहे हैं, उनको ज्यादा मिर्ची लग रही है। कह रहे हैं विरोध करने की बात कर रहे हैं। जो आदमी सुबह से निकलता है, शाम तक दाल रोटी की व्यवस्था करता है, वो फुटपाथ पे रह के कमाना चाहता है, उस फुटपाथ पे कमाया नहीं जा रहा, कमाने नहीं दिया जा रहा। आप क्या कहेंगे? सर, कैंट में मैं उपाध्यक्ष हूँ कैंटोनमेंट बोर्ड में। जैसे नगर निगम में मेयर होते हैं वैसे कैंटोनमेंट बोर्ड। ये दुकानदार बैठे हुए भाई साहब ने अभी कहा
कि पहले देखते थे कि मोचियों की दुकान हमेशा, अभी मैंने देखा कि ये बनना था। बकायदा नगर निगम स्क्वाड टीम आई और इन लोगों से कहा कि आप लोग थोड़े देर के लिए आगे कर लीजिए। आप एक दुकानदार हैं, उनसे बात कर लेते हैं। ये बताइए, आपकी दुकान हटा दी गई, क्या हटाने के लिए कहा गया? नहीं। क्या कहा गया था जब ये सड़क लगा लीजिए, थोड़ा सा काम हो रहा है, काम हो जाएगा फिर लगा लीजिए। योगी जी का नारा है, कोई भी गरीब ना परेशान हो हमारा। जी आप कुछ कह रहे थे। देखिए, आपका कहना सही है कि सरकार निश्चित रूप से विकास का काम कर रही है, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता है। सरकार विकास के मामले में सड़क और पुल बनवाने का काम कर रही है, लेकिन इसकी कहानी आप समझिए कि 150 लाख करोड़ इस देश पर कर्ज, इसको आप पूरा पहले सुनिए हमारी बात। पूर्व की सरकारें जितनी थी 45 लाख करोड़ कर्जे पर मोदी जी ने 2014 में सरकार संभाला, और आज सबकी रिपोर्ट है कि 150 लाख करोड़ देश के ऊपर कर्जा हो गया है। तो आप लोगों को क्या लगता है 2024 में किसकी सरकार आ रही है? जिसकी है वही रहे, क्योंकि जो काम चल रहा है ये डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए, क्योंकि इनकी सरकार रहने से अभी आप देख ही रहे हैं, मेले में देख लीजिए कितने 1000 करोड़ का प्रोजेक्ट चल रहे हैं, कितना कुछ विकास हो रहा है। और किसी की गवर्नमेंट आई थी कितना हुआ था, विकास हो रहा है। आप अंत में चाय वाले जो हैं कुल्लू, उनसे भी बात कर लेते हैं। कुल्लू, क्या लग रहा है, किसकी सरकार बन रही है? भाजपा की बन रही है। भाजपा की बन रही है? हाँ। दुकानें नहीं हट रही हैं, कम हट रही हैं, इसमें मारे। और क्या दुकान किसी ने हटाने के लिए कहा था क्या? नहीं, अभी बीच में कुछ हुआ तो फिर उसके बाद जो है नहीं हटी। सुनने में आ रहा है कि सरकार कह रही है कि लगाए रहो। 2024 में मोदी जी फिर लौट रहे हैं, कोई और आ रहा है? नहीं, मोदी जी आ रहे। तमाम लोगों का ये मानना है कि तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिसके चलते लोग बीजेपी को पसंद कर रहे हैं। हालांकि कुछ लोग ये भी कहना है कि 2024 में जो है वो परिवर्तन होगा और लोग परिवर्तन के लिए वोट करेंगे। प्रयागराज से 2 लोकसभा सीटें हैं, फूलपुर और इलाहाबाद, वहां से क्या परिणाम आता है ये भी देखना रोचक होगा। प्रयागराज से वीडियो जर्नलिस्ट विजेंद्र के साथ मानवेंद्र प्रताप सिंह, न्यूज स्टेट, उत्तर प्रदेश। और इस बीच बड़ी खबर गाजियाबाद